से नहीं बन पा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड का जो रिपोर्ट आया है मैंने कंट्रोल किया, बहुत कंट्रोल किया कि मैं आपको नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। अभी वैसे मैं कुछ कहने के मूड में नहीं हूँ, पर मैं यही कहूँगी कि हम दिवाली की रात बहुत खुश थे और उसके एक दिन पहले भी हम बहुत खुश थे, पर दिवाली की रात हमारी सबसे अच्छी रात तो कटी, पर जो दूसरे दिन की रात है वो इतनी भयंकर वाली थी, क्योंकि उसी दिन मेरे हस्बैंड का रिपोर्ट आया। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं आया था। अब तक के तो ठीक थे, मैंने आपको नहीं बताया था कि आप बोलते हैं आरती आप परेशान मत हुआ करिए, तो मैं आपको भी परेशान नहीं करना चाहती। और हमने बहुत अच्छे से पूजा पाठ की थी, आप खुद देख लीजिए, ना कोई टेंशन ना फिक्र। देखिए मेरी लाइफ में तो बहुत सारे डिफ़िकल्ट चल रहे हैं, बट मैं नहीं सोचती हूँ कि ऐसा कुछ हो, और सब चीज़ पीछे छोड़ के बस आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। पता नहीं, पर भगवान हमेशा जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है, जब भी मैंने देखा है कि मैं आपको कुछ अच्छा बताने की कोशिश करती हूँ, अच्छा सब कुछ चल रहा होता है, तब भी हमारी जो पहिए हैं डगमगा जाते हैं। और अभी मेरे हस्बैंड का रिपोर्ट बहुत 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 ज़्यादा वाला ख़राब आया है, तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे हस्बैंड के लिए प्रे करिएगा कि उनके साथ ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि देखिए मैं परेशान हो गई हूँ। और देखिए उनको कोई भी आपको शिकन तक नहीं दिख रही थी, बस हल्का सा उनको अभी क्या है कि घबराहट हो रही है। घबराहट इस वजह से हो रही क्योंकि उनकी रिपोर्ट अभी बहुत ज़्यादा ख़राब आई है। हमें लगा था ठीक हो जाएगी, तो हम रात को भी सर से बात कर रहे थे, तो फिर देखिए सर ने बोला कि कोई टेंशन मत लीजिए, सर ने तो यही बोला। पर देखिए टेंशन कैसे नहीं लेंगे जब जिसका क्रिएटिनिन सीरम 1.93 आएगा, तो वो कैसे टेंशन लीजिएगा। मुझे वही चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। इसके पहले मेरे हस्बैंड का इतना कभी भी नहीं हुआ, कभी मतलब ट्रांसप्लांट को 1 साल से ज़्यादा हो गया, 2-3 महीने एक्स्ट्रा, कभी भी इतना ज़्यादा नहीं आया। और इतना ज़्यादा आया ना तो हमारा जी बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। हमने अच्छे से पूजा पाठ भी की थी, पूरी विधि विधान से किया था। आपको मैंने बताया था ना, मेरे मतलब लक्ष्मी गणेश जी भी लेकर आए थे, सब कुछ ठीक था। पता नहीं किसकी नज़र लग गई, कैसे भगवान ने हमारे साथ ये अन्याय मत करो भगवान, पहले ही जैसे सब कुछ ठीक कर दो। और सच बताऊं कि शायद हमारी खुशियों को नज़र लग गई कि क्या लग गया, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस यही कहूँगी, अभी इस टाइम मेरे हस्बैंड को बहुत 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 ज़रूरत है प्रे की उनको, ताकि बाकी आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो हमारी सारी मतलब पूजा पाठ हो चुकी है और खाना मैं बना के गई थी। फिर उसके बाद ये देखिए हमारा जगमगाता हुआ घर है ना, इसको तो मैंने सुबह लिख दिया था। एक रंगोली मेरी वो है, एक रंगोली मेरी ये है। और ये अभी नीचे से पूजा करके आए हैं और नीचे भी कुछ दिए जला दिए हैं। और यहाँ पे ये इस तरीके से देखें, और ये देखिए मैंने पूजा पाठ कर ली थी। तो चलिए अब बारी आई है थोड़े से बम फुटा के फोड़ने की। बम फोड़ेंगे देव, मैं नहीं फोड़ूंगी, ना ही मेरे हस्बैंड फोड़ेंगे। एक्चुअली धुआं से हमें खुद ही बचना है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो आपने अब तक का मेरा वीडियो देखा ना, मेरा दिवाली की रात का था और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं बिल्कुल भी रोना नहीं चाहती हूँ इस समय खास कर। और एक्चुअली मैं बहुत कुछ आपसे छुपा रही थी, आपको नहीं बताना चाह रही थी, इससे कि मैं आपको बता दूँ। मेरे हस्बैंड का कल ही रिपोर्ट आया था, मतलब सब बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। इसके पहले उनका रिपोर्ट 1 हफ्ते पहले आया था 1.90। और मैं बहुत देर से मतलब कि बहुत देर से रो रही हूँ। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लगा अभी मुझे स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए अब, पर नहीं बन पा रही हूँ मैं।
इस वजह से नहीं बन पा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड का जो रिपोर्ट आया है, पहले 1.90 आया था, मतलब एक 90 था। फिर हमने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने कहा घबराने वाली बात नहीं है, आप मत घबराइए, 1 वीक बाद और चेक करिएगा। फिर भी मैंने आपको नहीं बताया, मैं सोचती थी क्या बताऊँ, फिर आप लोग बोलते आते हैं, अब छोटी छोटी बातों में रोने लग। और इस टाइम मेरा इतना सर दुख रहा, इतना दुख रहा है, कहते हैं ना जब बात अंदर ही अंदर रह जाती है तो वो दिमाग में घूमने लगती है। तो अभी कल मेरे हस्बैंड ने रिपोर्ट चेक कराया था, तो उनका ना 1.93 आया था। अभी हमने डॉक्टर से बात की, मेरे हस्बैंड को 3 इंजेक्शन भी लग चुके हैं, जो बॉटल लगनी थी वो भी लग चुकी है। उसका भी मैंने कोई भी अपना वीडियो नहीं बनाया, फिर आप ही लोग परेशान होते हैं। मेरे हस्बैंड को 3 इंजेक्शन लगे थे, जो कि किडनी की सफाई के लिए रहता है। अभी देखिए डॉक्टर को भी कुछ भी नहीं बता रहा है। अभी डॉक्टर को जो हमने रिपोर्ट अभी शेयर किया, जो कल आया है, आपको मैं साइड में बता दूंगी, तारीख भी है, आप खुद ही देख लीजिएगा। मतलब देखिए सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पता नहीं अचानक से कहाँ से ये तूफान आता है। मैं तो यही कहूँगी, भगवान हमसे कोई गलती हुई तो प्लीज़ हमें क्षमा कर दीजिएगा। इनका 1.93 है। अभी देखिए, अब बायोप्सी भी अभी हुआ था, आपको पता। और देखिए मैं अपने आप को मतलब बहुत मैंने कंट्रोल किया, बहुत कंट्रोल किया कि मैं आपको नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। मेरे हस्बैंड का 1.90 आया था, तो मैंने आपको नहीं बताई थी। अभी वो पिछले हफ्ते उनका चेकअप हुआ था, मुझे लगा शायद रिपोर्ट अच्छी आएगी। डॉक्टर ने बोला आपको रिपीट करना है। मैं डॉक्टर की चैट भी लगा दूंगी। डॉक्टर ने बोला आपको 1 वीक बाद रिपीट करना है। फिर हमने 1 वीक बाद कल रिपीट किया। उसके बावजूद जो TCL एक रिपोर्ट आया था, उसमें भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। पिछली बार कम था, अभी बड़ा हुआ है। क्यों हो रहा, किस कारण हो रहा है नहीं पता। डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे हैं, दवाई कि हम क्या बताएं। और सडनली पता नहीं। मैं यही बोलूँगी, बस आप लोग प्रे करिएगा कि आप नेक्स्ट टाइम जो भी आपने बोला आरती, आप विश्वास रखिए आपके हस्बैंड की रिपोर्ट अच्छी आएगी। 2 बार में, दोनों बार में नहीं आई अच्छी, और इतनी कभी भी नहीं आई। इतना हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि जब 1.73 था तभी मेरे हस्बैंड का बायोप्सी हुआ था। अभी तो इतना ज़्यादा है। मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस मैंने सोचा शायद थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लूँगी तो मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं किसी से हम बात कर लेते तो मन हल्का हो जाता है। और देखिए मेरी आँख भी बहुत ज़्यादा सूज गई है, बहुत ज़्यादा सूज गई, बहुत हद तक सूज गई है मेरी आँखें। तो बस आप लोगों से यही कहूँगी कि देखिए बहुत कुछ बातें आपको नहीं बताना चाहती, अपने छुपा के रखती हूँ मैं, पर आज जब टूट गई थी तो ही आप लोगों से कोई जिक्र कर रही हूँ। और कुछ भी नहीं कहना है। और पता है ये सब चीज़ मैंने माइंड में नहीं लेके आना चाहती, जो भी चीज़ है, पर ये चल रहा है हमारे साथ, इसलिए आपको बता। और ज़्यादा बात आप लोगों से अब नहीं कर सकती मैं। तो देखिए अभी मैं PDF रिपोर्ट आया हुआ था, क्योंकि वो बंद चल रहे थे पैथोलॉजी लैब। तो PDF में देख के मैं आपको पास से बताने की कोशिश करूँगी कि इसके पहले हमने जब चेक कराया था ना, तो 1.90 था। अभी आप खुद देख लीजिए, क्रिएटिनिन सीरम जो है 1.93 है। आप डेट भी देख सकते हैं, 24 तारीख की रात हम बहुत 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 खुश थे। 25 तारीख को
24 को हस्बैंड ने चेकअप कराया था, 25 को ही रिपोर्ट आया था। तो इतना ज़्यादा दुख लग रहा है, इतना ज़्यादा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। बस आपसे यही कहेंगे कि आप प्रे करिएगा मेरे हस्बैंड के लिए। यहाँ पे देखिए ये 1 वीक के पहले का रिपोर्ट है, जो कि हमने 17/10 को कराया था। हमने आपको नहीं बताया था, बहुत सी बातें मैं नहीं बताई थी आपसे। मुझे लगा कि ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा होगा किसी कारण, पर अभी भी स्टेबल नहीं है। 1.90 है, 90 था, उसकी 1 वीक बाद 1.93 हुआ था। तो ये तो हमने ले आए थे, पर आपको पता है 24-25 परमा का रहता है, तो आना जाना कहीं था ही नहीं, और लैब भी बंद थे, बस उन्होंने PDF कर दिया था। इसके बाद हमारी डॉक्टर से भी बात हुई थी, इसके पहले भी हमने रिपोर्ट दिए थे। तो ये देखिए किडनी ट्रांसप्लांट सर के नाम से हमने सेव किया है नंबर, और सर से बात की। सर ने बोला कि दवाइयाँ तो तुम्हारी ठीक चल रही है, सब कुछ ठीक है ना। दर ने दवाई चेंज करी, ये देखिए कोई सी इंजेक्शन ली के, वो भी हमने इंजेक्शन हस्बैंड को लगवा दी, उसका भी मैंने आपको नहीं बताया। इंजेक्शन नहीं लगे, बॉटल चढ़ी थी। तो ये डॉक्टर ने बोला है अभी आप 1 वीक बाद फिर ट्राई करिएगा। समझ